क्या कहा गया, अ मैन्युफैक्चरर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मैन्युफैक्चरर है और कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, और कमा करके किसको बेच रहा है, तो मेरे भाई ये होलसेलर को बेच रहा है। कहा गया मेरे भाई होलसेलर जो है 15% का प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहा है, और वो 15% का प्रॉफिट कमा करके किसको बेच रहा है, तो रिटेलर को बेच रहा है। रिटेलर जो है वो मेरे भाई 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, और किससे कमा रहा है, कस्टमर को। ये आज से नहीं, सदियों से ये सवाल चलता चला आ रहा है। कई सारे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे कंपनी के, तो आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, या भविष्य में भी आपको इस सवाल से सामना ज़रूर होगा। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। तो कहा गया व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, जिसके लिए कस्टमर जो है 12,650 दे रहा है। यहाँ पर इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है यहाँ पर वो हम देखें तो अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो मैन्युफैक्चरर की वैल्यू को हम मान लेते हैं एक्स। यहाँ पे इसने इसको 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो सीधा सीधा कहेंगे 100 का सामान है 110 में बेच दिया होगा। इसने इसको 15 के प्रॉफिट में बेचा, तो मेरे भाई 100 का सामान है और 15 का प्रॉफिट 115 हो जाएगा। इसने इसको 25 के प्रॉफिट में बेच दिया, तो मेरे भाई 25 की वैल्यू 1/4 होती है। आप सीधा लिख सकते हो सर 4 से 5 कर दिया, या 100 से 125 कर दिया, आप यहाँ दोनों लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12650 के, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया, अब उसके बाद में काट कूट करना शुरू करो भाई। काट कूट जब तुम करोगे तो यहाँ पर तो ये तो मुफ्त में तुम्हारा खत्म है। ये तुम्हारा 23/20 था, यहाँ पर इसको तुम्हें पहले ही लिख देना था। 11 से काटोगे दोस्त, यहाँ पर तो देखो 11 से एक बार में 11 है, 16 है तो एक बार में 11 है, 5 बार में इतना ये हो जाएगा। 23 से अगर हम काटते हैं 23 बचे 115, पूरा पूरा खाली तुम्हारा 10 बचेगा। अगर हम उसके बाद में यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, तो एक्स का मान 20 के मेरे भाई 80 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो इसका, एक जीरो उसका, मिला करके यहाँ पर 8,000 खत्म। आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ए जो होगा